श्री चिंतामणि पार्षद भगवान की आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्या शाह जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री समय शाह जी महाराज की, परम पूज्य मनवर श्री ददू शाह जी महाराज की। प्यारे बंधुओं, ये ग्रंथराज पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, जिसमें आपको पुरुषार्थ करने की प्रेरणा दी जा रही है कि आप जैसे भोजन मिलता भाग्य से है, पर पेट भरता पुरुषार्थ से है। क्या बोला? भोजन मिलता भाग्य से है, पर पेट भरता पुरुषार्थ से है। आप दुधारू गाय को लाकर के बांध लीजिए और कुछ मत करिए, तो बिना पुरुषार्थ के केवल गोबर और मूत्र मिलेगा। यदि आप घी, दूध, दही, मही, मिठाई, रसगुल्ला, जलेबी, छेना इत्यादि जो व्यंजन चाहते हैं, तो पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा। बोलो, खाना है मिठाई, रसगुल्ला, जलेबी? हाँ? तो अजगर की तरह पड़े रहने से काम नहीं चलेगा। देखो, आज तक इतिहास उठाकर देखें या वर्तमान में देखें, जितने भी लोग महान बने हैं, जिन्होंने कोई विशिष्ट उपलब्धि की है, तो वो पुरुषार्थ के बल पर की है। और जो लोग पुरुषार्थ नहीं करते हैं, नहीं करना चाहते हैं, आप देखेंगे कि वो विष्टा की तरफ एक तरफ पड़े हैं। वो अपनी योग्यता हासिल नहीं कर सके हैं, जीवन में कोई उपलब्धि नहीं कर सके हैं, उनको कोई इज्जत नहीं देता है, कोई सम्मान नहीं देता है, कोई आदर की दृष्टि से नहीं देखता है, कोई प्रशंसा नहीं करता है, उन्होंने अपने जीवन में कोई उपलब्धि नहीं की है। पुरुषार्थ के बिना मनुष्य कभी भी अभ्युदय को प्राप्त नहीं हो सकता, उन्नति नहीं कर सकता है। इसलिए आलस, ध्यान से सुनिए एक एक शब्द, आलस वर्तमान में अच्छा लगता है, लेकिन उसका फल हलाहल जहर की तरह होता है। पुरुषार्थ वर्तमान में अच्छा नहीं लगता, क्योंकि पसीना बहाना पड़ता है, पर उसका फल अमृत के तुल्य मीठा होता है। इसलिए आप सभी पुरुषार्थ तो करते हैं, लेकिन अविवेकपूर्ण पुरुषार्थ करते हैं, बिना सोचे समझे पुरुषार्थ करते हैं, बिना प्री प्लानिंग के पुरुषार्थ करते हैं। और जो वास्तविक हमारा लक्ष्य नहीं है, जिसमें हमें सफलता मिलने वाली नहीं है, जिसमें हमें सुख शांति मिलने वाली नहीं है, ऐसे स्थान में पुरुषार्थ करते हैं, तो वो पुरुषार्थ आपका निरर्थक चला जाता है। बल्कि उल्टा कर्म बंद कराने वाला होता है, संसार की वृद्धि करने वाला होता है वो पुरुषार्थ। सच्चे मायने में वो पुरुषार्थ ही नहीं है, सच्चे मायने में वो श्रम ही नहीं है, वो तो दुस्साहस है। वो क्या है? दुस्साहस है और अनधिकार चेष्टा है। स्थान पर असफल किया गया प्रयत्न है। इसलिए बुद्धिमान लोग वहाँ पर पसीना गिराते हैं, वहाँ पर समय और श्रम दिया करते हैं, जहाँ उन्हें यश मिले, सुख शांति मिले, चैन मिले, सफलता मिले, उपलब्धि हो। और सज्जन लोग प्रशंसा करें, वही कार्य करना चाहिए जिसकी महात्मा लोग प्रशंसा करें, सज्जन लोग, श्रेष्ठ लोग अनुमोदना करें, अनुकरण करने के लिए कहें, सराहना करें। ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए, ऐसे स्थान पर समय देना चाहिए, श्रम करना चाहिए,
या तो ऐसा कुछ करो कि लोग सीखने लग जाए, या तो ऐसा कुछ बोलो कि लोग लिखने लग जाए, या फिर कुछ ऐसा लिखो कि लोग पढ़ने लग जाए। या तो ऐसा कुछ लिखो कि लोग पढ़ने लग जाए, या तो ऐसा करो कि कोई अनुसरण करने लग जाए, या फिर ऐसा बोलो कि लोग लिखने लग जाए। वस्तुतः वही लिखना सार्थक है, वही पढ़ना सार्थक है, जिससे हमको शाश्वत सुख की प्राप्ति हो, जिससे हमें भविष्य में यश प्राप्त हो, सुख प्राप्त हो, सद्गति की प्राप्ति हो, इतिहास में स्वर्णाक्षरों में आपका नाम लिखा जाए। जैसे लोग अभी भी कई महापुरुषों की, श्रेष्ठ पुरुषों की फोटो लगाते हैं स्कूलों में, कॉलेजों में, घरों में माला डाल के रखते हैं, और समय समय पर यश गान करते हैं, प्रशंसा करते हैं, उनका उदाहरण दिया करते हैं कि करो तो इनके जैसा करो। और आपको अपने मुख से ना बोलना पड़े और लोग अनुकरण करने लग जाए, लोग उदाहरण देने लग जाएं, लोग आदर्श मानने लग जाएं, उनका जीवन ही उनका संदेश बन जाए, उनका जीवन ही उनका संदेश बन जाए, तब तो कोई बात है। अन्यथा यूं तो पेट भरना मनुष्य क्या पशु भी करते हैं। पेट भरने का काम मनुष्य ही नहीं करता, पशु भी करते हैं। अपने बीवी बच्चों से प्रेम मनुष्य ही नहीं, पशु भी करता है। इसमें कोई महानता नहीं है, श्रेष्ठता नहीं है, इससे मनुष्यता परिलक्षित नहीं होती है, इससे मानव पर्याय सार्थक नहीं होती है। जो काम पशु भी कर ले वो मनुष्य करे, उसमें प्रशंसा नहीं होती। जो काम नारकी करता हो वो मनुष्य करे, इससे उसकी पढ़े लिखे पने की पहचान नहीं होती है। वस्तुतः दुनिया में वे ही लोग याद किए जाते हैं जो दूसरों पर प्रेम की बरसात करते हैं। उन्हें ही लोग पूजते हैं जिन्होंने दूसरों पर अनुकंपा की है, करुणा की है, दया की है, परोपकार किया है। सिद्धों से ज़्यादा अरहंतों को लोग पूजते हैं क्योंकि उन्होंने दिव्य ध्वनि खिलाई है, मोक्ष मार्ग बताया है, जीवों के कल्याण का उपाय बताया है। इसलिए लोग वेदी में, जिनालय में आप देखेंगे सिद्धों की तो प्रतिमा शायद एक आध मिल जाए, लेकिन अरहंतों की ही प्रतिमाएं विराजमान की जाती। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस समय तो दिव्य ध्वनि खिलाई, मोक्ष मार्ग बताया ही। अभी भी उनके दर्शन करने से असंख्यात गुणी पाप की निर्जरा होती है, अनेक भव्य जीवों को सम्यक दर्शन, ज्ञान, चरित्र आदि की प्राप्ति होती है। वो तो उस समय कल्याण करते रहे, उनकी प्रतिमा भी कल्याण कर रही है लोगों का। ऐसा कुछ करो कि उनकी प्रतिमा के दर्शन से भी कल्याण होता। अरे उन्होंने इस मार्ग का अनुसरण किया है कि उनके नाम लेने से लोगों के पाप कटते हैं। आप क्या कर रहे हैं? आपका नाम लेने से लोगों को गुस्सा आ रही है, आपका नाम लेने से लोगों की ईर्ष्या हो रही, घृणा हो रही, द्वेष हो रहा है, बैर बांध रहे हैं। ऐसे काम मत करो कि लोग पीढ़ी दर पीढ़ी पुतले जलाते चले जाएं और नरक की तैयारी करते चले जाएं। स्वयं उन्होंने अपना अकल्याण किया और उनका पुतला जला करके कितने लोग अकल्याण कर रहे हैं अपना। तो ऐसा मत करो बंधुओं। वात्सल्य गुण बहुत महान है, उसके लिए इधर देखिए, चौड़ा दिल चाहिए, उदारता और महानता चाहिए, तब इस वात्सल्य अंग का पालन होता है। जिसके हृदय में दया नहीं होगी वो दूसरों पर दया नहीं कर सकता, करुणा नहीं कर सकता, किसी का सहयोग नहीं कर सकता है, किसी को सहारा नहीं दे सकता है।
अरे सहारा देना तो दूर रहा, दूसरों को बेसहारा करते हैं निर्दयी लोग, अज्ञानी लोग। ना बन सको सहारा किसी का कोई गम नहीं है, किसी का सहारा ना छीनो ये भी कम नहीं है। गिरे को ना उठा सको कोई गम नहीं है, कम से कम किसी को गिराओ ना इस ये भी कम नहीं है। ना बन सको प्रेरणास्पद किसी के लिए कोई गम नहीं है, किसी को प्रेरणा ना दो यह भी कम नहीं है। नहीं कठिन लग रहा। हाँ तो यहां पर कहा गया है जीवन में हो ऐसा साथ, जीवन में हो ऐसा साथ जैसे शरीर में हाथ। जीवन में हो अपने ऐसा साथ जैसे शरीर में हाथ। यदि हाथ को लग जाए तो आंख पानी बहाती है, और यदि आंख में पानी आए तो हाथ पहुंचने जाता है। हाथ में लग जाए तो आंख पानी बहाती है, और आंख में पानी आए तो हाथ पहुंचने के लिए जाता है। ऐसा हो जीवन में साथ जैसा है शरीर में हाथ। तो एक दूसरे का यदि ख्याल रखते हैं, खबर लेते हैं, सहयोग करते हैं, वहीं इंसानियत नजर आती है। अरे मरने मारने का भाव नर में नहीं नारकी में होता है। नर तो जीता है और जीने देता है, ना पीता है ना पीने देता है। ड्रिंकिंग नहीं तो आप समझोगे पानी नहीं पीने देता, दूध नहीं पीने देता। ये धर्मात्मा की पहचान नहीं है। देखो साथ हो, मित्रता हो, वात्सल्य हो तो किसकी तरह? मछली और पानी की तरह, ना कि पक्षी और सरोवर की तरह। जब तक पानी रहता है तब तक मछली जीवित रहती है। पानी समाप्त हो जाएगा तो मछली जीवित नहीं रहेगी, और पानी रहेगा तो मछली को मरने नहीं देगा। क्या कहा? पानी समाप्त हो जाएगा तो मछली जीवित नहीं रहेगी पानी के बिना, और मछली रहेगा तो क्या मछली को मरने नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि मछली ने मेरी शरण ली है, मेरे सहारे रह रही है, इसलिए हम उसको मरने नहीं देंगे। और मछली रहती है तो वो कहती हम पानी को गंदा नहीं होने देंगे। जब तक पानी में मछली रहती है, मछली पानी को गंदा नहीं होने देती है, और जब तक पानी रहता है तब तक मछली को मरने नहीं देता है। ऐसा नहीं कि पानी सूखा सो पक्षी उड़ गए, दूसरा सरोवर ढूंढने लगे। नहीं, मछली और पानी की तरह मित्रता हो, ना कि सरोवर और पक्षी की तरह। दूध और पानी की तरह मित्रता हो। दूध और पानी की तरह कैसी मित्रता हो, कैसा सहयोग करने का भाव हो। दूध के पास पानी आया तो भले 4 आना लीटर, 1 रुपया लीटर, कितनी भी कीमत है पानी की, दूध ने अपनी कीमत का बना लिया पानी को। कीमत लेस मतलब प्राइस लेस था पानी एक प्रकार से, लेकिन उसको मूल्यवान बना दिया। मेरी जितनी कीमत है 50 रुपये लीटर, तो तुम मेरी शरण में आए हो, अब तुम्हारी भी कीमत 50 रुपये लीटर ही होगी। तुमको कोई सस्ता नहीं खरीद सकता है, तुम्हारा मूल्यांकन कम नहीं कर सकता है कि तुम मेरी शरण में आए हो। इतना ही नहीं, वो अपना रंग भी देता है, रूप देता है, रस देता है, गंध देता है,
वर्णन देता है, सब कुछ अपना पानी को दे देता है। लेकिन पानी भी कृतज्ञ नहीं है। यदि उस दूध को अब अग्नि के ऊपर रखा जाएगा तो पानी कहता है ये मेरा उपकारी है दूध, इसने मुझे कीमती बनाया है, अपना रूप रसगंध वर्ण दिया है, इसलिए जब तक मैं रहूँगा तब तक अग्नि दूध को नहीं जला सकती है। वो खुद जलता है, पानी खुद जलता रहता है, लेकिन अपने रहते हुए दूध की एक बूंद को भी नहीं जलने देता है। आपको सीखना है, प्रेरणा लेनी है, शिक्षा लेनी है कि हमको कैसा सहयोग करना सीखना है, कैसे हाथ बटाना सीखना है। आप किसी अवसर पर, किसी मौके पर जाकर यूँ हाथ बांध के खड़े हो जाएं, आपकी ओर किसी की दृष्टि नहीं जाएगी। लेकिन आप जब उस कार्य में हाथ बटाएंगे, लाओ हम कर देते हैं, सहयोग करना शुरू कर देंगे, आप पर सबकी दृष्टि टिक जाएगी कि इन्होंने आकर के इस कार्य को संभाल लिया, इस कार्य में 4 चांद लगा दिए। कहते हैं जब समुद्र में बड़बानल आया, अथवा जिस समय रामचंद्र जी को लंका जाना पड़ा, और कहते सारे वानर वंशी और जितने भी राम के सहयोगी साथी थे वो सब पुल्य बना रहे थे। लंका जाना था, लवण समुद्र को पार करना था। तो उस समय एक गिलहरी भी अपनी पूंछ के गीला करके और उसमें धूल लगा करके और समुद्र में छोड़ रही थी। किसी ने पूछा क्या कर रही हो? बोले हम पुल बनाने में सहयोग कर रहे हैं। अरे तुम्हारी पूंछ की धूल से भी पुल बनेगा क्या? बोले बने या ना बने पर लिस्ट में मेरा नाम तो आएगा पुल बनाने वालों में। हम इस कम से कम बाग लगाने वाले माने जाएंगे, आग लगाने वाले तो नहीं माने जाएंगे। आग मत लगाओ, बाग लगाओ। बागी नहीं, बाग लगाओ। ये जिसके हृदय में सहयोग करने की भावना होती है, दया की भावना होती, करुणा की भावना होती है, वो कर पाए या नहीं, सफल हो पाए या नहीं, उससे सामने वाले का हित भला हो पाए या नहीं, पर करने वाले को पुण्य तो मिल ही जाता है। सहयोग की भावना रखने वाले को यश तो मिल ही जाता है। सहयोग की भावना रखने वाला सामने वाले को मित्र तो बना ही लेता है। इसलिए अपने जीवन में योग मिला है तो सहयोग दो। कौन सा योग मिला है? मनोयोग, वचन योग, काय योग, ये योग मिला है, ये सहयोग के लिए मिला है। वात्सल्य, प्रेम व्यक्ति को महान बनाता है, व्यक्ति को सम्यक दृष्टि बनाता है, व्यक्ति को धर्मात्मा बनाता है, व्यक्ति को करुणावान बनाता है। जिसके हृदय में प्रेम नहीं है वह व्यक्ति उस वृक्ष के समान है जिसमें फूल और फल कभी नहीं लगते। जिसके हृदय में करुणा नहीं है, प्रेम नहीं है, वात्सल्य नहीं है, वो व्यक्ति उस वृक्ष के समान है जिसमें फूल और फल कभी नहीं लगते। देखिए आप लोगों ने ऐसे वृक्ष जिनमें फूल भी नहीं लगते और फल भी नहीं लगते, नहीं देखे हो तो गूगल पे देख लेना, रिसर्च करना। ऐसे भी बहुत सारे वृक्ष होते हैं जिनमें फूल और फल हैं, घरों में रहते हैं, गमले में। आप अपने जीवन को गमले के पौधे की तरह मत बनाइए। गमला का पौधा तभी फूल फल सकता है, हरा भरा रह सकता है जब कोई दूसरा पानी डाले उसमें। लेकिन वन का पौधा, जमीन का पौधा दूसरे का मोहताज नहीं होता है, अपनी जड़ों से स्वयं जमीन से पानी खींच लेता है, वो स्वावलंबी होता है, स्वाधीन होता है, स्वतंत्र होता है। यदि आप अपनी संतान को धार्मिक संस्कार देंगे, सत्संगति में लाएंगे, सद्ज्ञान उन्हें मिलेगा, भी स्वावलंबी बनेंगे।
अपना काम खुद करेंगे, स्वाधीन बनेंगे, यशस्वी बनेंगे, परोपकारी बनेंगे, इस लोक और परलोक में सद्गति के प्राप्त पात्र बनेंगे। तो दूध ने पानी को शरण दी, पानी को अपने जैसा बनाया, अपना गुण धर्म दे दिया, तो पानी भी इतना कृतज्ञ था, उपकार को और एहसान को मानने वाला था कि उसने अपने रहते हुए दूध को नहीं जलने दिया। जब आग ने पानी को जला डाला तो दूध भी अपने इस सहयोगी साथी के वियोग को सहन नहीं कर सका, तो दूध उफन करके पात्र में से अग्नि के अस्तित्व को समाप्त करने के लिए चल पड़ा। उसने कहा हम आग को ही बुझा देंगे, इसने मेरे साथी को जलाया है। ये कहलाती है मित्रता, ये कहलाता है वात्सल्य, ये कहलाता है प्रेम, ये कहलाता है सहयोग की भावना। फिर जैसे किसी ने ऊपर से पानी डाल दिया दूध में, तो वो अपने साथी को मान लो गले लगाकर शांत हो गया। मेरा साथी मुझे मिल गया, मुझे अग्नि से कोई द्वेष नहीं है, कोई शत्रुता नहीं है। दृष्टांतों से आप समझ सकते हैं। पौराणिक कथाएं आप लोग को रक्षाबंधन में भी नहीं सुना पाए, समय की कमी की वजह से। देखो कितना अद्भुत कथानक लिखा है आचार्यों ने, आप सुनेंगे तो रोम रोम खड़े हो जाएंगे। इसको इस ढंग से आपको शास्त्र से बताया जा रहा है, ध्यान से सुनिए। नाम और गाँव याद रखेंगे तो पूरा कथानक याद हो जाएगा। मान लो एक चरित्र सुना रहा हूँ, पुराण ग्रंथ सुना रहा हूँ, उसमें कितनी शिक्षाएं और प्रेरणाएं छुपी हुई है, आप देखना। अवंती देश के उज्जैनी नगरी में राजा श्रीवर्मा राज्य करते थे। उनके 4 मंत्री थे, बलि, बृहस्पति, प्रहलाद और नमोची। श्रीवर्मा राजा के 4 मंत्री थे, बलि, बृहस्पति, नमोची और प्रहलाद। एक बार बहुत बड़े दिव्य ज्ञानी ध्यानी तपस्वी अकंपनाचार्य अपने 700 मुनिराजों के साथ उज्जैनी नगरी के बाहर उद्यान में पधारे। नगर में हलचल मच गई, क्षोभ मच गया, साधु संग आया हुआ है। सब लोग अष्टद्रव्य की सामग्री लेकर के मुनियों के दर्शन पूजन बंदन करने के लिए, आरती परिक्रमा के लिए, धर्मोपदेश सुनने के लिए जाने लगे। राजा श्रीवर्मा अपने धवल गृह पर बैठा था। उसने मंत्रियों से पूछा, ये नागरिक कहाँ जा रहे हैं? अभी कोई यात्रा का उत्सव तो कोई है ही नहीं। मंत्रियों ने कहा है राजन, ये लोग नगर के बाहर नग्न साधु आए हैं, उनकी पूजन करने जा रहे हैं। राजा ने कहा अच्छा ऐसा है, मुनिराज पधारे हैं। तो मुनिराज तो इंद्रों और धरणेंद्रों और नागेंद्रों के द्वारा, चक्रवर्तियों के द्वारा, सभी के द्वारा पूज्य होते हैं, नमस्करणीय वंदनीय होते हैं। चलो अपन, राजा ने कहा अपन भी दर्शन बंदन करने चलते। साधु हैं, गुरु हैं, वो तो आप सब सुनते ही हैं, जगत पूज्य होते हैं। तो 3 लोग के द्वारा पूजनीय होते हैं, पंच परमेष्ठी, आचार्य भी, उपाध्याय भी, साधु भी, 5 परमेष्ठी। राजा श्रीवर्मा अपने 4 मंत्रियों को लेकर के और मुनि राजाओं के दर्शन करने के लिए गए। इसके पहले ही अकंपनाचार्य दिव्य ज्ञानी थे, अवधि ज्ञानी थे, वो समझ रहे थे कि यहाँ का माहौल कैसा है। तो उन्होंने अपने संघ को आदेश दिया, कोई भी राजा आदि से किसी से भी बात नहीं करेगा, आशीर्वाद नहीं देगा, सब ध्यान में बैठेंगे। गुरु की आज्ञा पकड़ के सभी ध्यान में बैठ गए। राजा आया, राजा ने प्रत्येक साधु के पास जा जा करके ढोक दी, नमस्कार किया। और सबके जब नमस्कार वंदना कर चुका तो सोचा ये लोग दिव्य साधना में लीन हैं, इसलिए इतने निष्प्रय हैं। प्रणाम करके चुपचाप वापिस हो गया। पर जो मंत्री द्वेष रखते थे, दुर्भावना रखते थे, वो बोले ये सब मूर्ख हैं, बैल हैं, इसलिए छल से पशु अज्ञानी मौन लेकर के बैठ गए। ऐसा बोलते हुए जा ही रहे थे कि सामने से श्रुत सागर नाम के महाराज चर्या करके वापिस आ रहे थे।
तो मंत्री बोलते देखो ये तरुण बैल आ रहा है पेट भर करके। ये शब्द महाराज के कान में पड़ गए और महाराज ने उनसे कुछ प्रश्न उत्तर करके शास्त्रार्थ करके उनको हरा दिया, पराजित कर दिया। महाराज ने जो प्रश्न किए उनका उत्तर उनके पास था ही नहीं, ज्ञान थोड़ी था, अविवेकी थे, अहंकारी थे। मुनिराज से पराजित हो गए तो उनको लज्जित हो गए और मुनिराज ने जाकर के अपने गुरु महाराज को, आचार्य महाराज को, अपना अकंपन आचार्य को बताया कि रास्ते में ऐसी ऐसी घटना घटी है, मुझे राजा मंत्री मिले थे और वो ऐसे शब्द बोल रहे थे, तो उनको मैंने शास्त्रार्थ करके हरा दिया, परास्त कर दिया। अकंपन आचार्य दिव्य ज्ञानी थे, अवैध ज्ञानी थे। उन्होंने कहा आपने मरवा दिया संघ को, अनर्थ कर दिया। अब आप एक काम करो, जिस स्थान पर जाकर तुमने शास्त्रार्थ किया है रात भर वहीं खड़े रहो, तो ही संघ की रक्षा हो सकती है और तुम्हारा प्रायश्चित होगा। ये गुरु आज्ञा है। जाकर के सागर महाराज खड़े हो गए वहीं, इसी स्थान पर रात भर खड़े रहे। और इतने में जो पराजित हो गए थे, जो मंत्री लज्जित हो गए थे तो क्रुद्ध हो गए थे। उन चारों ने प्लान बनाया कि आज रात को मन सारे मुनिराजों की गर्दन काट डालेंगे। वो तलवार लेकर के चारों मंत्री चले। देखा कि ये वही महाराज है जिसने हम लोगों को शास्त्रार्थ में हराया था, पहले इसी को मारा जाए। तो चारों ने तलवारें उठाई, तो जैसी गर्दन काटने के तैयार हुए, तत्पर हुए कि नगर देवता का आसन कंपायमान हुआ और उसने उनको चारों को ऐसे गिर दिया, ऐसे की ऐसी तलवार उठाए रह गए। सवेरा हो गया, सारे नागरिक दर्शन करने के लिए आए, तो सब ने थूका, निंदा की कि मुनिराज को मार रहा था ये चारों मंत्री। राजा तक खबर पहुंची कि मंत्रियों ने ये सब दुष्कृत्य किया है। राजा आया और देख करके उनकी दुष्ट चेष्टा को बहुत क्रुद्ध हुआ। इन मंत्रियों ने महाअनर्थ किया, दुष्टता की, अज्ञानता की है। और उसने क्या किया, चारों को पहले तो आया गुस्सा की फांसी पर चढ़ा दिया जाए, पर सोचा कि ये परंपरा से चले आए हैं, पिता के समय से चले आए हैं, पुराने कर्म मतलब मंत्री हैं, तो इनको जान से ना मारो। चारों का काला मुंह किया, गधे पर चढ़ाया और सारे नगर में भ्रमण करा करके देश निकाला दे दिए। अब क्या होता है देखिए, इधर कुरुजांगल देश के हस्तिनापुर नामक नगर में महापद्म नाम के राजा राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम लक्ष्मीमती था। उनके दो पुत्र थे, एक का नाम था विष्णु और एक का नाम था पद्म। तो एक प्रसंग पाकर के देखा, महापद्म राजा ने एक दिन देखा कि अर्थी जा रही है और रास्ते के दोनों ओर लोग खड़े देखते हुए मौन चुपचाप खड़े हैं। तो राजा को बैराग हो गया कि देखो एक दिन इस तरह मेरी भी अर्थी निकल जाएगी और लोग आजू बाजू खड़े खड़े चौमन देखते रह जाएंगे और कुछ भी कोई कर नहीं पाएगा। जितना जीवन इतना क्षणभंगुर है, नश्वर है, जाना तो है ही, इसके पहले आत्मा का कल्याण कर लिया जाए। और वो विरक्त हो गए और उन्होंने अपने पुत्र को पद्म को राज्य दिया। और एक पुत्र था विष्णु, उसके साथ में जाकर के श्रुत सागर चंद्राचार्य महाराज के पास में मुनि दीक्षा ले ली। मुनि दीक्षा ले ली। इधर क्या हुआ, ये 700 मुनिराज वहां से विहार करते हुए उज्जैनी से हस्तिनापुर पधारे। जैसे ही मुनि संघ आया तो नगर में हलचल मच गई, क्षोभ मच गया। साधु संघ आए, मुनिराज आए हैं, सभी अपने श्रीफल और अष्टद्रव्य लेकर के, एक मंगल कलश इत्यादि लेकर के दर्शन पूजन के लिए उमड़े, दौड़े, सभी गए। वो हुआ ऐसा, जैसे ही उसने देखा बलि, इसके पहले एक घटना और घट चुकी थी कि ये वहाँ पर चारों मंत्री बन गए थे राजा पद्म के, बलि, बृहस्पति, प्रहलाद और नमोची। यहाँ से उनको देश निकाला दे दिया गया था उज्जैनी से, तो ये हस्तिनापुर में जाकर के मंत्री बन गए थे। अब वो ऐसा देखा, जैसे ही इसके पहले क्या हुआ था कि राजा पद्म का एक कुंभपुर नगर का सिंहबल नाम का राजा अपने दुर्ग के बल से पद्म के राज्य में उपद्रव करता था। तो राजा पद्म उसको पकड़ने की चिंता में दिनों दिन दुबले होते जा रहे थे। बलि चूंकि उनका मंत्री बन गया था, चाकर के चारों, तो पूछता है कि देव
आपको कोई चिंता है? आप दिनों दिन दुबले होते चले जा रहे हैं, आप मुझे बताइए, मैं आपका सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। राजा ने सारा हाल बता दिया। एक कुंभपुर का राजा सिंहबल अपने दुर्ग के बल पर आए दिन उपद्रव करता रहता है, उसे पकड़ना है। बलि ने आज्ञा ली पद्म से और जाकर के अपनी युक्ति बल से उसका दुर्ग तोड़ा और उसको बंदी बना करके लाके राजा पद्म के चरणों में डाल दिया और कहा, राजन ये वही सिंहबल है। अब राजा पद्म संतुष्ट हो गया बलि के ऊपर। उसने कहा, मैं तुम पर बहुत खुश हूँ, तुम वरदान मांग लो, क्या चाहिए। उसने कहा, राजन ये वरदान मेरा आप खजाने में रखिए, मुझे जब जरूरत होगी मैं ले लूँगा। और जिस समय ये 700 मुनिराज अकंपनाचार्य अपने संग को लेकर पधारे तो उसने कहा, अरे ये तो वही महाराज हैं जिनकी वजह से मुझे देश निकाला दिया गया था, काला मुँह किया गया था, गधे पर चढ़ाया गया था। यहाँ का राजा पद्म इनका भक्त है, अब तो गड़बड़ हो जाएगा। तो वो राजा पद्म के पास पहुँच गया और बोला, राजन आपने मुझे वरदान दिया था, याद है? हाँ हाँ ले लो, क्या चाहिए बोलो। उसने कहा, 7 दिन के लिए राज्य चाहिए मुझे। राजा पद्म ने कहा, ठीक है, मैंने वचन दिया था 7 दिन के लिए आपको राज्य दिया। और वो अपने अंतापुर में वनवास में चले गए राजा पद्म। जैसे बलि के हाथ में राज्य की बागडोर आई, उसने तुरंत आतापन गिरी पर 700 मुनिराज ध्यान में खड़े थे, उसने बाड़ी लगाई चारों तरफ से, बीच में यज्ञ का मंडप बनवाया और मुनियों को मारने के लिए जान से और झूठे सकोरे, बले बकरों इत्यादि के कलेबर डाले उन मुनिराजों के ऊपर और भयानक खूब धुआं किया। मुनिराजों ने समझा उपसर्ग हो रहा है, यदि जीवन बचेगा तो आहार लेंगे साधना के लिए, आत्मकल्याण के लिए, व्रतों को पालन करने के लिए, अन्यथा मेरा आज से आजीवन चारों प्रकार के आहारों का त्याग। ऐसा 2 प्रकार का संन्यास क्या रहता है। 2 प्रकार का संन्यास का मतलब जीवन रहेगा तो संयम पालन करने के लिए आहार लेंगे, नहीं बचेगा तो मेरा आज से आजीवन चारों प्रकार के आहारों का त्याग। ऐसा नियम लेकर 700 मुनिराज ध्यान में खड़े हो गए। कुछ नहीं, उपसर्ग हो रहा है। इधर मिथिला नगरी में सप्त सागर चंद्र आचार्य आधी रात को लघु शंका के लिए उठे होंगे। साधुओं को लघु शंका लगेगी तो जब नहीं कहीं नहीं जाते, लेकिन लघु शंका समझ के बाद होगी तो जाएंगे। तो जाते हैं, निकले जैसे ही उन्होंने, वो दिव्य ज्ञानी थे, अवध ज्ञानी थे, देखा आकाश में श्रवण नक्षत्र कंपायमान हो रहा है। उन्होंने अपने दिव्य ज्ञान से, अवध ज्ञान से जाना कि अरे मुनियों पर उपसर्ग हो रहा है। ऐसे उनके मुंह से शब्द निकले रात में ही, अरे मुनियों पर उपसर्ग हो रहा है। तो पुष्पधर विद्याधर शुल्लक जी थे, उन्होंने कहा, आचार्य महाराज कहाँ मुनिराजों के ऊपर उपसर्ग हो रहा है? उन्होंने कहा, हस्तिनापुर में अकंपनाचार्य 700 मुनिराजों पर उपसर्ग हो रहा है। तो आचार्य महाराज कौन दूर कर सकता है इस उपसर्ग को, कैसे दूर होगा, क्या किया जाए? तो आचार्य महाराज दिव्यज्ञानी थे ही, उन्होंने कहा, धरणी भूषण पर्वत के ऊपर रिद्धिधारी विष्णु कुमार मुनिराज विराजमान हैं, वे इस उपसर्ग को दूर कर सकते। देखिए रात्रि में ये चर्चा हो रही है, नहीं कुछ कैसे होते लकीर के फकीर, अरे साधु तो रात में बोलते ही नहीं है। परिस्थिति होने पर बोल भी सकते हैं, बोलते हैं, ऐसा नहीं हाँ वो तो मौन रहती तो बात कर रहे हैं, कोई बात खास बात है, विशेष बात है तब तो कर रहे हैं। तो एकदम सर्वथा मौन ही रहते हैं रात में, ऐसे एकांत नियम नहीं। ये चर्चा रात में ही चल रही है, शास्त्र में ही लिखी है। आचार्य महाराज पुष्पधर शुल्लक जी से ये सब चर्चा वार्तालाप करा कि ऐसा ऐसा हो रहा उधर, और ऐसा भी नहीं कि चलते नहीं है, रास्ते में चलते भी हैं, रात में भी चलते चलना पड़ता है, तो आवश्यकता होती है। तो यथाचार से विवेक से वो शुल्लक जी तुरंत जब उन्होंने बताया कि धरणी भूषण पर्वत के ऊपर, शुल्लक जी थे पर विद्याओं का त्याग नहीं किया था। शुल्लक जी विद्या रख सकते हैं, वो विद्या की वजह से रात में ही तुरंत धरणी भूषण पर्वत पर विष्णु कुमार मुनिराज के पास गए और उनको सारा समाचार सुनाया। तो उनको पता ही नहीं था कि हमें रिद्धियां भी हैं। पहले ऐसे विरक्त निष्प्रय वीतरागी साधु होते थे कि तप तो करते थे,
लेकिन कोई रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति के उद्देश्य से नहीं करते थे, केवल कर्मक्षयार्थम तप्यते इति तपा, कर्मों के क्षय के लिए तपस्या करते थे। तो उन्हें पता ही नहीं कि मुझे रिद्धियां हैं। जब छुल्लक जी ने बताया तो उन्होंने आजमाने के लिए कि बाकी में है विद्या, एक हाथ को फैलाया तो पर्वत को भेद कर चला गया, हाँ कई किलोमीटर तक चला गया। तब उन्हें पता चला कि अच्छा मेरे पास रिद्धि है और मैं उपसर दूर कर सकता हूँ। आप सब ध्यान से सुनिए, कान खोल करके। ऐसे मुनिराज हैं जिनको विक्रिया रिद्धि है। विक्रिया रिद्धि सामान्य साधुओं को नहीं होती है। महान तपस्वी त्यागी जो वीतरागी साधु होते हैं उनको रिद्धि होती है। और रात्रि का समय है, शुद्धोपयोग में लीन है। कहाँ धरणी भूषण पर्वत पर वो ध्यान में लीन थे। उनको शुद्धोपयोग हो सकता था, शुक्ल ध्यान हो सकता था, रिद्धिधारी थे, वीतरागी थे, सब कुछ त्यागी थे। लेकिन रात में ही मुनि पद को चिंता किए बिना कि मैं कहाँ बैठा हूँ, कौन हूँ, मुनि पद में विराजमान हूँ, धरणी भूषण पर्वत के ऊपर विराजमान हूँ, मैं तो आत्म कल्याण के लिए तपस्या कर रहा हूँ, ध्यान कर रहा हूँ। सब कुछ विचार किए बिना उसी क्षण वो सीधे हस्तिनापुर पहुँचे। देखा कि 700 मुनिराजों पर घोर उपसर्ग हो रहा है, धुआं किए जा रहा है और बकरे इत्यादि के कलेवर फेंके जा रहे हैं, उनके ऊपर जूठे खा पी करके जूठे बर्तन फेंके जा रहे हैं, अनेक तरह का दुराचार किए जा रहा है। तुरंत वो विष्णु कुमार मुनि, गृहस्थ अवस्था के उनके भाई हैं, वो आपको याद है महापद्म राजा के 2 पुत्र थे ना, पद्म एक विष्णु। तो विष्णु कुमार मुनि ये हैं, मुनि हैं, और पद्म भाई एक राज्य संभाल रहे हैं। पिताजी ने तो दीक्षा ले ली, वो अपनी ध्यान में साधना में लीन है। जाके पद्म से कहा आपने ये उपसर क्यों कराया मुनियों पर? उन्होंने कहा नहीं, मैंने वचन दे दिया था बलि को, इसलिए ऐसा हो रहा है, मैं नहीं करा रहा हूँ। तो तुरंत फिर देखिए अब क्या किया, महामुनि विष्णु कुमार जी ने मुनि दीक्षा छोड़ दी और विक्रिया के माध्यम से बौने ब्राह्मण का वेश बनाया। ठीक नहीं, बहुत सुंदर रूपवान बामन का वेश बनाया और बड़े मधुर कंठ से वेद की ऋचाओं का पाठ करते हुए बलि राजा के दरबार में पहुंच गए। और मधुर कंठ से जैसे ही उन्होंने उन ऋचाओं को पढ़ा गाया तो राजा बलि उनकी ऋचाओं को सुनकर मंत्र मुग्ध हो गया, प्रसन्न हो गया और बोला बामन मांगली क्या चाहिए? उन्होंने कहा दोगे? बोले हाँ बिल्कुल दूंगा, जो मांगेगा दे दूंगा। उन्होंने कहा मुझे 3 पग भूमि चाहिए। लोगों ने कहा पगले ब्राह्मण बहुत है देने के लिए, और मांग ले कुछ। बोलते हमको कुछ नहीं चाहिए। बहुत निवेदन आग्रह किया सारी सभा लोगों ने कि और मांग ले, क्यों बस जब देने ही तैयार है, सब कुछ मुंह मांगा देने के लिए तैयार है तो मांग ले, और क्या चाहिए? वो बोलते नहीं मुझको कुछ नहीं चाहिए, मात्र 3 पग भूमि चाहिए, आप मुझे वचन दीजिए। उस बलि के हाथ में जल की धारा छोड़ी गई कि मैं संकल्प लेता हूं जो कुछ भी आप मांगे मैं दे दूंगा, 3 पग भूमि देने के लिए तैयार हूं। जैसी वचन दिया, इन्होंने विक्रिया से विराट रूप बनाया और एक पग सुमेरु पर्वत के ऊपर रखा, दूसरा पग मानुषोत्तर पर्वत के ऊपर रखा, तीसरे पैर को ऐसे हिला रहे अब कहाँ रखें। देव विमानों में भी हलचल मच गई, शोभ मच गया। अंत में जब कोई जगह नहीं थी तो बलि की पीठ पर तीसरा पैर रख दिया। चारों बलि, बृहस्पति, प्रहलाद, नमोची को बंदी बनाया, बंधन में डाला, सारे मुनिराजों का अवसर दूर करवाया और वो था रक्षाबंधन का दिन। बंधुओं विचार करो, वो महामुनि, वो शुद्धोपयोगी शुक्ल ध्यान प्राप्त कर सकते थे, वो रिद्धिधारी मुनिराज ने अपनी चिंता किए बिना अपने साधर्मियों की, मुनिराज की रक्षा के लिए जब वो मुनि पद छोड़ सकते हैं, आप लोग धर्म की, धर्मात्मा की रक्षा के लिए थोड़ा बहुत धन नहीं लगा सकते? तन मन धन समय श्रम नहीं लगा सकते हैं? लगाना ही चाहिए, लगा सकते हैं। इसको शुद्ध किया कि नहीं? तो कहने का मतलब ये है कि उतने बड़े मुनिराज, और फिर उपसर दूर होने के बाद चलो अब छूट गई मुनि दीक्षा तो कोई बात नहीं, छूट गई।
गुरुराज से जाकर के प्रायश्चित लिया, पुनः मुनि दीक्षा ले। इसलिए आप सभी को भी हमेशा ये वात्सल्य अंग का पालन करने के लिए कोई भी चीज़ के पीछे मुकरना नहीं चाहिए। नहीं ये तो हमें ही चाहिए पड़ेगी, हम महाराज को दे दें, माता जी को दे दें, भैया जी को दे दें तो हम क्या करेंगे। नहीं, इस वस्तु की कीमत नहीं है। वत्सल अंग सदा जो धारे सो तीर्थंकर पदवी पावे। वात्सल्य अंग के बदले तीर्थंकर प्रकृति का बंद होता है। क्या तीर्थंकर प्रकृति से महंगी है कोई चीज जो आप मुनिराज को, माता जी को, भैया ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी को नहीं दे सकते? मुनियार का श्रावक को, धर्मात्मा को, साधर्मी को अपने आयतन में नहीं लगा सकते हैं। उससे कीमती कोई चीज़ नहीं है। 15 भावनाओं में हमें ये चीज़ नहीं कही गई है। 16 कर्ण भावनाओं में 16वें नंबर की भावना है ये वत्सल अंग सदा जो धारे सो तीर्थंकर पदवी पावे। इसलिए बंधुओं, ये महानतम गुण है ये सम्यक दृष्टि का, धर्मात्मा का, चौथे गुण स्थान वाला, 5वें गुण स्थान वाले, 6ठे 7वें गुण स्थान वाले हम सब मुनिराजों की महान अंग है वात्सल्य। हम सभी को एक दूसरे की सहयोग करने के लिए ही हाथ पैर मिले हैं, योग मिला है सहयोग करने के लिए। परस्परोपग्रहो जीवानाम, ये सूत्र यही सहायता, ये प्रेरणा देता, शिक्षा देता है कि आपके पास यदि सामर्थ्य है तो आप सामने वाले का सहयोग करिए, अपने जैसा उसे बनाइए। ये भगवान की आज्ञा है। आप करोड़पति अरबपति हैं तो कहते हैं आचार्यों ने, ज्ञानियों ने कहा है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर और पंथी को छाया नहीं, फल्ला गए थे दूर। तो बड़ा भी है, सामर्थ्यवान भी है, सक्षम है तो किस काम का है? पेड़ के खजूर की तरह ऊंचा तो बहुत है ना, राहगीरों को तेरी छाया मिल रही है और ऊपर फल लगे ना राहगीरों के तेरे फल मिल रहे। तो यदि फलवान है भी, ऊंचा है भी, छाया वाला है भी तो किस काम का है? ये शिक्षा प्रेरणा दी गई है कि तुम्हारे पास धन है भी, तुम्हारे पास योग्यता, सभ्यता, ज्ञान, बल है भी तो किस काम का यदि तुम दीनहीन, दुखी, बीमार, वृद्धों के, असहाय लोगों के सहयोग में नहीं लगा सकते हो, हेल्प नहीं कर सकते हो, मदद नहीं कर सकते हो, झूठ मूठ के धर्मात्मा हो। हरिवंश पुराण में आचार्य जिनसेन महाराज की है ये शब्द, मैं नहीं बोल रहा। तुम झूठ मूठ के धर्मात्मा हो, नकली आर्टिफिशियल धर्मात्मा हो। तुम तो वस्तुतः प्रायश्चित के और दंड के अधिकारी हो, क्योंकि आपने सामर्थ्य का दुरुपयोग किया। आपको योग्य बनाया था, लायक बनाया था, पर तुम नालायक निकले। तुम सहयोग करने में सक्षम थे, सामने वाले को दुख से निकाल सकते थे, सामने वाले को बीमारी से निकाल सकते थे, सामने वाले को अपना जैसा बना सकते थे। भक्तामर में आप लोग पढ़ते हैं, तुल्या भवंती भवतो ननु तेन किंबा भूत्याश्रितम यह नात्म समम करोति। उस स्वामी की सेवा करने से क्या लाभ जो अपने सेवक को अपने जैसा ना बनाए। बीतराग देवशास्त्र गुरु, उनकी सेवा करो, वो आपको अपने जैसा बना लेते हैं। आप डर रहे हो महाराज के पास जाएंगे कोई नियम दे देंगे, अरे वो तो अपने जैसा बनाने के लिए तैयार बैठे हैं। वो तो ये पुरुषार्थ कर रहे हैं तुम भी आके मेरी बाजू में बैठो। गुरु भी यही प्रसाद कर रहे हैं कि तुम मेरे बाजू में आकर बैठो, और भगवान भी वही प्रसाद कर रहे हैं तुम मेरी बेदी में आके बाजू में बैठो, और तुम डर रहे हो। कितना बड़ा अज्ञान तुम्हारा, कितना तुम स्वयं के स्वयं शत्रु हो, तुम स्वयं के स्वयं लिए स्वयं आतंकवादी हो, तुम स्वयं आत्मघाती हो। वो तो वो आपको दुखों से निकालना चाहते हैं, वे अपना जैसा बनाना चाहते हैं, वे सुखी बनाना चाहते हैं, वे पूज्य बनाना चाहते हैं, वे यशस्वी बनाना चाहते हैं, वो स्वर्ग और मोक्ष का अधिकारी बनाना चाहते हैं, और तुम्हें उनसे इतनी दूरी बना के रखते हो जैसे शत्रु हो। ये तुम्हारी अज्ञानता है, ये तुम्हारा आलस प्रमाद है, ये तुम्हारी कंजूसी लोभ है, जो उनसे इतनी दूर रहते हो। वो तो आपके एक एक कण उनके लिए जो लग जाएगा वो अनंत गुना बट वृक्ष की तरह और कल्प वृक्ष की तरह फैलेगा। क्या समझते हो? ये वो दरबार है जहां पर पतितों को पावन बनाया जाता है, ये वो दरबार है जहां पापियों को पवित्र किया जाता है, ये वो दरबार है जहां कंगालों को धनवान बनाया जाता है, ये वो दरबार है जहां अज्ञानियों को ज्ञानी और केवल ज्ञानी बनाया जाता है। ये वो दरबार है जहाँ पर अपराधियों को महात्मा बनाया जाता है, ये व्यसनियों को व्यसन मुक्त बनाया जाता है,
अज्ञानियों को सन्मार्ग दिया जाता है, मोक्ष मार्ग बताया जाता है, इससे तुम दूर रहते हो। जिसकी होनहार खराब होती है, कहते हैं ना, जब चीता की मौत आती है ना तो पंख जमाते हैं। कहावत सुनी नहीं सुनी है ऐसे? हाँ। इसी तरह जिनकी होनहार खराब होती है, नरक निगुद में जाना होता है, वे ऐसे पवित्र दरबार से दूर रहते हैं, देवशास्त्र गुरु से दूर रहते हैं। बाकी जिनकी होनहार अच्छी होती है, वे तो तन मन धन समय श्रम बुद्धि सब कुछ समर्पित करते हैं कि आपका है, आपके लिए है। इससे अधिक और श्रेष्ठ दरबार कौन सा होगा? इससे ज़्यादा सार्थकता कहाँ हो सकती है? मेरे समय की, श्रम की, बुद्धि की, धन की, किसी भी चीज़ की सार्थकता कहाँ हो सकती है? इससे अच्छी वेदी कौन होगी जहां पर 1 रुपये चढ़ाओ और अनंत रुपये मिले? इससे अच्छा दरबार और कौन होगा जहां पर सुख मिले, शांति मिले, या इंद्राकुलता मिले, यश मिले, सम्मान मिले, पूजा हो, प्रशंसा हो? उस दरबार से तुम दूर रहते हो। ये वो दरबार है बंधुओं जो सागर है और सागर बना लेता है, जो स्वयं सुखी है और सुखी बना लेते, जो स्वयं पूज्य है और पूज्य बना लेते, जो स्वयं प्रशंसनीय है और प्रशंसनीय बना लेते हैं, जो स्वयं निश्चिंत है और स्वयं निश्चिंत बना देते हैं लोगों को, औरों को। वो दरबार है। तुम अज्ञान की वजह से दूर भाग रहे हो। जैसे बच्चा अज्ञान की वजह से अग्नि के पास जाता है, माँ पकड़ती है, नहीं उधर मत जा। जहर खाना चाहता है, नहीं उसको मत खा, लेकिन माँ उसे अमृत खिलाना चाहती है, वो दूर भागता है। जब जल जाता है, जाता है, अब माँ फिर जो ऐसी कहती, हाँ ले और डाल हाथ। अब वो बचता है, नहीं नहीं नहीं, अब और डाल हाथ और जा उधर। लेकिन जब तक इस अज्ञानी मूर्ख प्राणी को अनुभव नहीं मिलता है, तब तक ये सुधरता नहीं, मानता नहीं है। तो बंधुओं, भविजन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, और टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। ये प्रेम का धागा है, ये बहुत नाजुक है पर बहुत काम का है। ये धागा, एक एक धागा मिलकर के ही बंधुओं कपड़ा बनता है, एक एक तिनका मिलकर के बंधुओं रस्सा बनता है। जब कपड़ा का रूप ले लेता है तो आप अपने शरीर को ढकते हैं, ओढ़ने के, बिछाने के, पहनने के, पानी छानने के, कितने काम में आ रहा कपड़ा। देखिए, क्या एक दिन का ये काम कर सकता है जो कपड़ा करता है? नहीं कर सकता है। उसी प्रकार के अकेले आप कितने भी सक्षम हो जाएं, समझ लें अपने आप को, वो काम नहीं कर सकते जो यूनिटी कर सकती है, एकता कर सकती है। कलौ संघे शक्ति, कली काल में संग में शक्ति है, एकता में शक्ति। कलौ एकता बलम, कली काल में एकता में बल माना गया है। कोई कितनी सक्षम हो, बड़ा अजगर होता है, काला नाग होता है, उसको भी सैकड़ों हजारों चींटियां मिलकर के खा जाती। नाग ये समझ ले मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं तो काल हूँ, भूल जाना। सैकड़ों चींटियां मिलकर के जब लग जाती है ना, शेर भी होता है तो मक्खियों से तो उसको अपनी रक्षा करनी ही पड़ती है। ये ना समझे मैं जंगल का राजा हूँ, मैं सारे जानवरों का स्वामी हूँ, मालिक हूँ, मैं सबसे ज़्यादा ताकतवर हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। भूल जाए सिंह, जब पिंजड़े में पड़ जाता है या जब जाल में फंस जाता है ना, तो चूहा ही उस जाल को काटने के काम आता है। इसलिए चूहे को निरर्थक ना समझें, व्यर्थ न समझें, कमज़ोर न समझें, नाजुक न समझें। उस जाल को चूहा ही काट सकता है। जिस काम को तलवार कर सकती उसे सुई नहीं कर सकती, और जिस काम को सुई कर सकती उसे तलवार नहीं कर सकती है। तिनिका कबहु न निंदिए, जो पायंतल होए, कबहु उड़ई आखन पड़े, पीर घनेरी होए। जो आज असमर्थ है, अक्षम है, दरिद्र है, दीनहीन है, कमजोर है, बिना पढ़ा लिखा है, उसे व्यर्थ ना समझे, उसे असमर्थ न समझे, नाकाम न समझे। अरे मौका पड़ेगा तब बड़े लोग औकात दिखा जाते हैं, छोटा ही काम में आता है। इसलिए उस छोटे को भी वक्त के लिए अपना बनाकर रखिए। ये वात्सल्य अंग सिखाता है कि मत ठुकराओ, गले लगाओ, धर्म सिखाओ।
ये संस्कृति है, भारतीय संस्कृति, जो हम लोगों को लड़ना नहीं लाड़ करना सिखाती है। क्या सिखाती है जैन संस्कृति, भारतीय संस्कृति? लड़ना नहीं लाड़ करना सिखाती है। इसलिए जो लोग आज मुस्कुरा रहे हैं उनको भी आंसू बहाते देखा गया है। जहाँ पर जो रहा किसी दिन बादशाह है, वह पथ का आज भिखारी है। जो रोटी को मोहताज रहा, वो बना राज दरबारी है। जिनकी पैदाइश की खुशियाँ प्रातः आकाश गुंजाती थी, कुछ देर बाद मैंने देखा वो हाहाकार मचाती थी। जिस घर में सुबह सहनाई बज रही थी कि आज यहाँ पर रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होने वाला है, उसी घर में जब राम वन को गमन कर गए तो रोने की आवाज़ सुनाई देती थी। इसलिए बंधुओं, आप भूल जाइए कि मैं सक्षम हूँ, समर्थ हूँ, धनवान हूँ। आप दूसरे को ठकराइए मत। आज आप जिससे द्वेष रख रहे हैं, बैर रख रहे हैं, हीन दीन समझ रहे हैं, कहीं हो सकता कल उसी के चरणों में भीख भी मांगने की नौबत आ सकती है। इसलिए वात्सल्य का बाना जघन्यतम नादान को भी मौन बना देता है। कोई कितना भी अहंकारी हो, पत्थर की तरह कठोर हो, काला हो, उसे भी यदि निश्चल प्रेम दिया जाए तो वो मौन की तरह पिघल सकता है। इसलिए आप तो जो है ना, कहते हैं भला करने के लिए 100 मित्र भी कम है और बुरा करने के लिए एक ही शत्रु पर्याप्त है। अपना भला चाहते हो तो यानी कानी शतानी मित्राणी कर्तव्यानी, जैसे बने तैसे सैकड़ों मित्र बनाना चाहिए। भूल करके भी कभी शत्रु मत बनाना है। यदि आप अपना संसार नहीं बढ़ाना चाहते हैं, अपने को चिंतित, दुखी, आकुल व्याकुल नहीं बनाना चाहते हैं, भविष्य को अंधकार में नहीं बनाना चाहते हैं, तो ये आगम की आज्ञा है, किसी को शत्रु मत बनाइए। और कोई शंका? जावाणी के ज्ञान ते Bye.